ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदाति महिमं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूप सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजन सहित श्री कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। स्वागत है। आज की कक्षा में अध्याय 14 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रभुपाद जी इस 14 अध्याय को बहुत अच्छे से लाइक करते थे। वैसे तो पूरी सारे चैप्टर अच्छे हैं, लेकिन 14 जो है ये हमें, इसमें 27 श्लोक हैं। इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, 9 9 के उसमें। तो इसमें पहले जो 9 श्लोक हैं वो तीनों गुणों के बारे में बताते हैं। तो सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी के बारे में चर्चा करते हैं। और बीच वाले जो 9 हैं वो इन गुणों के व्यवहार और स्वभाव के बारे में बताते हैं। फिर आखिरी में बताया गया है कि इन गुणों से हमें कैसे उठना है, कैसे हमें गुणातीत बनना है। इस तरीके से हम लोग एक एक करके इन सब चर्चा करेंगे। तो ये 14 अध्याय बताता है कि कैसे बंधन में हम लोग फंसे हैं। तो जीव आत्मा आके यहाँ तीनों बंधन में आके फंस गया है। तो हमें कैसे यहाँ से बाहर निकलना है, कैसे हमें गुणातीत बनना है। हरे कृष्णा। तो अध्याय 14 है प्रकृति के 3 गुण। गुण माने होता है रस्सी। तो रस्सी क्या है? जैसे रस्सी बांधने काम आती है ना, तो वैसे ही हमें ये गुण जो हमारे बंधन है, हमें बांधे रहते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानन्नाम ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। तो भगवान ने कहा कि अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। भगवान कह रहे हैं कि अब अभी यहाँ पे जैसे अध्याय 2 में श्लोक 16 था, वहां भी बताया गया कि परम ज्ञान है ना। तो ये हमेशा भगवान उससे उच्च कोटि का एक एक परम ज्ञान, फिर गुहि ज्ञान, फिर गुहितरम ज्ञान, ये इस तरीके से भगवान एक न एक अच्छी चीजें आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो प्रकृति के गुणों की संगत के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बंधा है ना। तो ये अपने हम लोग जो है, और हमने भी पढ़ा था कि जो 13वें अध्याय में था, पुरुष प्रकृतिस्थ ही पुरुषे भुक्ति ज्ञान गुणान कारणम गुण संगोष्ठ सत असत जो जन्मसु। तो जो हम अपने इन गुणों के ही कारण अलग अलग कर्मों में बंधे हुए हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा, जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं, उन्हीं की वजह से हमारा अगला जन्म होता है कि हमें उच्च योनि में जाना है, निम्न योनि में जाना है। तो हमें उन गुणों के प्रभाव के कारण होता है। तो इस ज्ञान को जैसे हो ना कि प्राप्त करके मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की, जो
भगवान ज्ञान देते हैं गीता का। ज्ञान क्या है कि अपने आप को जानो, है ना, कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। तो ये सब ज्ञान समस्त ज्ञानों से श्रेष्ठ है। हमें बहुत ज्यादा योग तप नहीं करना, सिर्फ भक्ति करनी है, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव से भक्ति करनी है। इस तरीके से हम बहुत अच्छे से भगवान को जान सकते हैं और भगवत धाम आसानी से पहुंच सकते हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म मांगता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्ययन्ति च। प्रकृति के तीनों गुणों से निकलने का ज्ञान हो गया तो आप, प्रकृति भी भगवान जैसी हो जाती है ना। तो हमें इनसे निकलने का ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति, यानी कि जो उनकी भगवान की दिव्य प्रकृति क्या है, सत चित आनंद है ना, को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वो ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो इस तरीके से हम लोग स्थिर होकर इस ज्ञान में कि हम, हमें भी भगवान जैसे गुण आ सकते हैं, लेकिन हम भगवान नहीं बन सकते। तो वहां तक पहुंच सकते हैं, सच्चित आनंद को, स्वभाव को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान का सच्चिद आनंद स्वभाव है ना। तो अनादिनादि गोविंदम। तो यहाँ पे बताया है प्रभुपाद जी ने कि पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है ना। तो गुणात्मक करता है, मात्रात्मक नहीं कर पाता है, और जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वो स्वरूप समाप्त नहीं होता है। तो जो मुक्त आत्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी हैं, वो निरंतर परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन करती हुई उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती हैं। अतः मुक्ति के बाद भी भक्तों का अपना निजी स्वरूप नहीं समाप्त होता है। तो जो मुक्त आत्मा कौन सी हैं, जो इन गुणों से बाहर निकल चुके हैं, यानी जो गुणातीत हो चुके हैं। और यहाँ पे कौन है मुक्त आत्माएं, जो हमारे परंपरागत प्रणाली से गुरु महाराज जी आते हैं, जो दीक्षा देते हैं, वो सब मुक्त आत्माएं हैं, है ना। तो जैसे हम लोग यहाँ पे बंधे हुए हैं गुणों से, गुण मतलब रस्सी, रस्सी से बंधे हैं अगर आप, तो आपको कौन खोलेगा, जिसके हाथ खुले होंगे। तो जो मुक्त आत्माएं होती हैं वही हमारी रस्सी खोल सकती हैं, यानी हमें वही इन का रास्ता बताते हैं कैसे हम इन गुणों से बाहर निकल के गुणातीत बन सकते हैं। तो कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो परम पुरुष के समकक्ष पर पहुंच जाता है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधा है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है वो सोचते हैं आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत की विविधा से उल्टा है। तो आध्यात्मिक जगत जो है चिन्मय आकाश है। चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त होता है। वहां के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और आध्यात्मिक स्थिति भक्तिमय जीवन कहलाती है। तो यहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब हम लोग शरीर लेते हैं, 6 तरह के परिवर्तन होते हैं। लेकिन जहाँ आध्यात्मिक शरीर जब मिलता है ना, तो वो कभी भी वहाँ बुढ़े नहीं होते, न कभी कोई बीमारी होती है, न कभी कुछ होता है। तो वहाँ पे एक सा ही रहता है। तो आध्यात्मिक शरीर हमारा चेंज नहीं होता, सत होता है। और यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तीसरा है मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भारत पुत्र, तो यहाँ पे भरत पुत्र कहा गया, अलग अलग नाम से भगवान बोलते हैं। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है। तो ब्रह्म क्या है, अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं ना, जीव आत्मा, तो उसको ब्रह्म कहते हैं। तो नामक समग्र भौतिक वस्तु, भौतिक वस्तु कौन सी, जो महतत्व होती है, जब महतत्व पे कारण दक्षाई विष्णु जब अपनी दृष्टि डालते हैं, तब वो जो अप्रकट अवस्था में होती है तो प्रकट हो जाती है। और फिर आते ही तीन गुण, जो गुणों को बंधन है, सतो गुणों कब्जों में, इसमें बंध जाते हैं आके। और मैं इसी ब्रह्म के गर्भस्थ, इसी को भगवान कहते हैं ना, प्रकृति को में दृष्टि डाल के उसको गर्भस्थ कर देते हैं, और जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो यहाँ पे जिसे हम इच्छा करते हैं ना, तो हमारी इच्छा कैसे पूर्ति होती है, भगवान प्रकृति के द्वारा हमारी इच्छाएं पूरी कराते हैं। तो जो भी हमारी इच्छाएं होती है ऐसे उसी से होता है। तो जीव के पैदा होने में भगवान का पार्टिसिपेट होता है ना? यानी कि भगवान क्या करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु है ना, इनको गर्भस्थ करते हैं। और उसके बाद जो है आत्मा, यानी कि जो पराशक्ति और अपराशक्ति होती है, इनके मिलने से जीव पैदा होता है। तो ये है, आवाज नहीं आ रही क्या, एक मैसेज आया आवाज तुम्हारी। हाँ तो इस, आ आ रही है रही प्रभु, थोड़ा आ रही। पास बोलिए मैसेज।
सही बोल रहे हैं, वो थोड़ा कम आ रही है, स्लो अच्छा, है। ठीक ठीक थोड़ा ठीक। माइक को पास कर लीजिए। ओके। तो इस तरीके से हरे कृष्ण। बताया गया यहाँ पे कि जो है, जो भी घटित होता है ना, तो क्षेत्र यानी शरीर है, और क्षेत्रक यानी आत्मा जो शरीर को जानती है, शाश्वत होती है, इनके संयोग से होता है। तो प्रकृति और जीव का ये संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया गया था। और महत्त्वतः ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है, और भौतिक कारण की समग्र वस्तु, जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाती है। तो परम पुरुष इसी समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं। परम पुरुष कौन? स्वयं परमात्मा, गर्भोदक्षाई विष्णु कहा गया है। तो परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों का साथ गर्भस्थ करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्तियां हैं। वे महद ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव हैं। इन्हीं को महतत्व भी कहते हैं ना। तो ये हम लोग 7वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा है कि इससे पर एक अन्य परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से ही परा प्रकृति भौतिक, यानी परा प्रकृति भौतिक के भौतिक को ना अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। तो परा और अपरा का जो संयोग होता है, जिसके बाद भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं। तो जिसमें प्रभुपाद जी बताते हैं ना, जैसे कभी कभी बिच्छू है, वो अपने अंडे धान में दे आती है जाके, और लोग कहते हैं कि देखो धान से बिच्छू पैदा हुआ है ना। तो जबकि वास्तव में जो बिच्छू की माता ने अंडे दिए थे। इसी प्रकार भौतिक जगत जो है, प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती है। तो बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है, और वे प्रकृति के उत्पन्न होते ही प्रतीत होते हैं। तो इस तरह प्रत्येक जीव के उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है। तो हमारे जैसे कर्म होते हैं, हमारी जैसी इच्छाएं होती हैं, हमारे जैसे, तो उन्हीं का हमारे भगवान उसी तरीके से हमें अगला जीवन देते हैं। तो ये नहीं कि सब अपने आप हो गया, ऑटोनॉमस बॉडी नहीं है, इसका कोई भी कंट्रोलर है। भगवान स्वयं कहते हैं कि इन सबका जो अध्यक्षता स्वयं भगवान करते हैं। तो वो लोग अभी यहाँ पे कह रहे हैं ना, मैं उनका बीज पितामह हूँ कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्यः तासाम ब्रह्म मनुर्योनि निरहम बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, तुम ये समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो ये नहीं कि बिच्छू जो धान के ढेर से पैदा हो गया, या बहुत लोग कहते हैं अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई। तो सबसे पहले भगवान ने बीज दिया। सारे जो जितने भी हैं, सबके बीज भगवान कहते हैं ना, मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो पिता भगवान है, पृथ्वी माता है। तो जो भी बीज है भगवान के द्वारा दिया गया है। तो ये नहीं कि मुर्गी पहले आई, पहले अंडा ही आया, यानी बीज भगवान ने दिया। तो चाहे चर हो चाहे अचर हो, जितने भी यहाँ पे जीव हैं, चलायमान और चलायमान जो स्थिर हैं, यानी पेड़ पौधे से लेके सारे कीड़े मकोड़े जीव जंतु, सबका पितामह भगवान ही है। तो सारे भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग हैं, ऐसे नहीं कुछ हो गया है ना। तो ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। भौतिक जगत में जीवों को गर्भ के में धारण किए हैं, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूप में प्रकट होते हैं। इस तरीके से हमें हर चीजें ध्यान रखना है, और हमें अपने आप को ये जान लेना, जब हमें ज्ञान हो जाएगा ना कि हमें भक्ति कैसे करनी है, भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, और ये सब चीजें जब आती हैं ना, कि हम भगवान को जानने लगते हैं, अपने आप भक्ति आने लगती है। अपने आप हम लोग सरेंडर कर देते हैं, भगवान के सामने शरणागत हो जाते हैं, और अपने आप हमारी सुबह नींद खुलने लगती है, अपने आप आलस खत्म हो जाता है ना। इस तरीके से हमें भक्ति में आगे धीरे धीरे बढ़ना है। तो नेक्स्ट है, सत्वम रजस्वतम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देही निम अव्ययम। भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। ये महाबाहु अर्जुन जब शाश्वत जीव प्रकृति के संपर्क में आता है, तो इन गुणों से बंध जाता है। तो जैसे हम लोग प्रकृति में आते हैं, है ना, आते ही हमें हप कर लेती हैं तीनों गुण, अपने में बांध लेती हैं। अब हमारी जो अवस्था होती है, ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार होती है कि हम कैसे बनते हैं। तो ये नहीं कि तमो और रजो सही है, सतो सही है, सारे गुण होते हैं। अब देखो ना, कभी हम जैसे सुबह हम लोग उठते हैं, सुबह मंगला आरती करते हैं, अच्छे से गीता का पाठ किया, भागवतम पढ़ी, सब कुछ किया, तो सुबह हम लोग हमेशा सतोगुण में रहते हैं। जैसे ही धीरे धीरे ऑफिस का टाइम हुआ, बिजनेस वालों का बिजनेस का टाइम हुआ, फिर वो क्या आ गए, उसमें आ गए, रजोगुण में आ गए कि भाई चलो
पैसा कमाना है, धन कमाना है, बाहर निकलना है। फिर शाम को आ गए आलस, निद्रा, प्रमाद, सो गए, तो तमोगुणी हो गए। तो हम लोग तीनों गुणों में हमेशा रहते हैं। तो इन गुणों से हमें, इन तीनों गुणों से निकलना है। और निकलना कैसे, वो एक जो है प्रमाणिक गुरु ही हमें बताएंगे कैसे हमें यहाँ से बाहर निकलना है। जब तक हम इन गुणों से बाहर नहीं निकल सकते तो हमारी मुक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वो प्रकृति के तीनों गुणों के जादू के वशीभूत होकर कार्य करता है। तो यही प्रकृति की जो विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो जैसे हम मान लो सतोगुण है ना, सतोगुण को हम सोना मान लें, रजो को चांदी मान लें, और तमो को लोहा मान लें। लेकिन हथकड़ी तो हथकड़ी है ना, चाहे सोने की हथकड़ी हो, चाहे चांदी की हथकड़ी हो, चाहे लोहे की हथकड़ी हो। हथकड़ी का काम है बांधना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हथकड़ी लगे जेल में। तो कभी कभी है ना कि हमें बहुत पुण्य कर्म कर लिए, बहुत ज्ञान हो गया, तो लगता है यार हम तो बहुत ज्ञानी हैं, हम भगवान की बहुत पूजा करते हैं, और हम बहुत नेक काम करते हैं, हम बहुत दान देते हैं, हम सबसे प्यार से बोलते हैं, हम किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ये सतोगुण आ गया, लेकिन इस गुण में भी बंध गया। तो जहां वो लगा नहीं कि मैं तो वो मैं में बंध गया। तो ये भी बंधन का कारण सतोगुण भी होता है। तत्रम सत्वम निर्मलम अत्वात् प्रकाश कम कमनायम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं, हे निष्पाप, सतोगुण, यानी सतोगुण क्या करता है, हमेशा भलाई करता है। सतगुण है उसके अंदर, अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण। यहाँ निष्पाप जो है, अर्जुन को बोला कि निष्पाप। कभी कभी अलग अलग भगवान अर्जुन को बोलते हैं। तो यहाँ पे निष्पाप बोला कि उसके अंदर कोई पाप नहीं, करुणा भाव है, निश्चल है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, भगवान का भक्त है। तो सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश, प्रकाश क्या है, जो ज्ञान मार्ग की ओर ले जाते हैं ना, अंधकार से उजाले की ओर ले जाना, ज्ञान देने वाला, तो प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वो सुख तथा ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। तो सुख और ज्ञान के भाव में बंध जाते हैं। बंधन यहाँ भी है, तो हमें इन बंधनों से निकलना है। तो सतोगुण के आने के बाद ज्ञान आता है ना। जब हम लोग थोड़ा सा ज्ञानी होते हैं, यानी तभी ना सतोगुण आएगा, तभी ज्ञान होगा। कि मैंने कितना समय बर्बाद कर दिया, कितना हम सोए, कितना हमने 3-3 घंटे पिक्चरें देखी, कितना सास बहू के सीरियल देख डाले ना, कितना अपना कीमती समय। यहाँ पे एक लिमिट समय मिला है कि कोई 60 साल जिंदा है, कोई 65 साल जिंदा है, कोई 70 साल जिंदा है, कोई 80 साल जिंदा है। तो आप सोचो कि जितनी उम्र है, और एक एवरेज लाइफ ले लिया जाए कि 65 से 70 के बीच लाइफ है, तो किसी की 15 साल उम्र बची है, किसी की 20 साल बची है, किसी की 10 साल बची है ना। कितना समय बचा है। तो जब ज्ञान होता है ना, तो हम लोग आकलन करते हैं, यार तो समय बहुत कम बचा है। तो और जल्दी जल्दी फिर हम लोग भक्ति करने लगते हैं। चलो भाई 16 के बजाय 64 माला कर ली जाए, 32 कर ली जाए, जो भी कम हुआ है, जल्दी जल्दी हम अपनी चीजों को समेट लें। तो वो समय बर्बाद नहीं करता है। तो अब यहाँ पे क्या है, जब ज्ञान हो जाए तो हमें गुरु की खोज करनी चाहिए, है ना। कि हमें कौन सा ऐसा गुरु है जो हमें भगवत धाम ले जा सकता है। तो सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए, और शास्त्र पढ़ने चाहिए, है ना। और सुनना भी चाहिए, सबसे बढ़िया श्रवण भी है। यहाँ पे हम लोग जैसे इस समय बैठ के सुन रहे हैं ना, तो एक प्रमाणिक गुरु कौन है, हमारे प्रभुपाद जी हैं, है ना, जिन्होंने शुद्ध सब भक्तों में आते हैं। तो उनकी लिखी हुई चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उनकी बताई हुई चीजें हम लोग कह रहे हैं। तो शुद्ध भक्त से सुनने पे भी हमें ज्ञान मिलता है, हमारी इंद्रियां शुद्ध होती हैं। तो इस तरीके से हम, तो एक प्रमाणिक गुरु हमारे जो है ना, 4वें अध्याय का 34 वाला श्लोक, कि गुरु की शरण में हमें जाना है और भावपूर्ण विनय पूर्वक उनसे आग्रह करना है, तब वो हमें बताएंगे उस मार्ग का राह। तो हमें उसी तरीके से सतोगुण जो है, अधिक ज्ञान तथा सुख का जो अपने आप को विशेष भाग्यशाली समझो। यहाँ पे हम लोग, कि हम लोग सतोगुण में ही बैठे हैं। इस समय जो हम लोग क्लास में बैठे हैं, ये सतोगुणी हैं सब जितने भी हैं। क्योंकि हमें चाहत है ज्ञान लेने की, सीखने की। तो ये भगवान की कृपा है ना। आज क्लास में केवल 17 लोग हैं टोटल, और बताओ कितने लोगों के पास लिंक गई होगी। तो उनके ऊपर कृपा नहीं है, तो जितने लोग यहाँ क्लास में बैठे हैं, इन्हीं के ऊपर कृपा है। तो सबके ऊपर भगवान कृपा भी नहीं करता। सारी कठिनाई ये है कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो ज्ञान में आगे है, अन्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस प्रकार वो बंध जाता है ना।
तो बद्ध जीवन में अधिक सुख का ये भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। तो हमें किसी भी बंधन में बंधना नहीं है, बार बार यही बताया जा रहा है। तो इस प्रकार उसकी मुक्ति या बैकुंठ लोक जाने की कोई संभावना नहीं रह जाती। बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक कवि बने रहते हैं और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बंधे रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वो सोचते हैं इस प्रकार का जीवन आनंदमय है। तो बहुत से वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक है, राजनीतिक हैं, खूब अच्छे से पैसा है, मान सम्मान है, उसी में रहते हैं, वही उनकी दुनिया अच्छी है। इस तरीके से हमें सारे बंधनों से बाहर निकलना है। सबसे ज्यादा यहाँ पे इस समय कलयुग में रजोगुणी लोग 99% हम लोग कह सकते हैं रजोगुणी है। हर आदमी को चमक, पैसा, लड़की, ये सब सबको पसंद रहती है कि हमें खूबसूरत लाइफ पार्टनर चाहिए और धन चाहिए। दो ही चीजें लाइफ में चाहिए आदमी को, तीसरा चाहिए नहीं। अगर एक अच्छा से लाइफ पार्टनर मिल जाए और अच्छे से धन मिल जाए तो तीसरी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजी सेगमेंट फ्रॉड है, उन्होंने बताया कि सेक्स, मनी, तीसरी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं व्यक्ति की आज की लाइफ में। तो ये क्या है, रजोगुणी है। तो नेक्स्ट जो आता है रजोगुणी में आता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ हैंड रेज है, पढ़वा लीजिए। रमेश प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे रमेश कृष्णा प्रभु रमेश। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी, पढ़िए। हाँ। रजोरागतम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन बध्नाति कौन्तेय कर्म संगे निदेहिनम। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अभी हमने बताया ना कि 99% लोग इस कलयुग में रजोगुणी है। तो सबको चमक पसंद आती है, सबको ऐशो आराम अच्छा लगता है। तो भगवान कहते हैं रजोगुणी की उत्पत्ति असीम आकांक्षा है। तो जो रजोगुणी में रहती है ना, उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं। आज एक प्लाट लिया, कल एक मकान और चाहिए, एक आज गाड़ी ली तो दूसरी वाली गाड़ी चाहिए। तो उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। जो उसको मिल जाता है उसके और आगे, दिल मांगे मोर, तो उसका दिल हमेशा मोर 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 आगे। तो कभी उसकी तृप्ति होती नहीं है। असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है। तो ये इनकी इच्छाएं और आकांक्षाएं इतनी होती हैं कि भगवान के आदि नहीं कर पाते, अपने में खुश रहते हैं और गधों की तरह मेहनत करते रहते हैं उन सब चीजों को पाने के लिए। रातों दिन लगे रहते हैं, टाइम ही नहीं रहता किसी चीज को। सुबह उठ के काम 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 काम, जब एकदम शरीर लस्त पस्त हो जाता है तब जाके सो जाते हैं। इनके पास किसी चीज के लिए टाइम टाइम ही नहीं रहता। ये रजोगुण की विशेषता होती है। और ये हमेशा अपना नाम, मान, सम्मान चाहते हैं, मेरी जय जय हो, है ना। हम दूसरों को अपने कंट्रोल में रखें, मैं बॉस बनूं, ये सब रजोगुणी के लक्षण है। इस तरीके से मनुष्य भौतिक भोग के लिए ललायत रहता है, इंद्रिय तृप्ति चाहता है। इंद्रिय तृप्ति के लिए वो रजोगुण मनुष्य समाज में, राष्ट्र में सम्मान चाहता है, सुंदर संतान, सुंदर स्त्री तथा घर में सुखी, ये सब चीजें चाहता है। तो उसको लगता है ना कि जिंदगी जो शेष है वही विशेष है, इसको अच्छे से जी लो, अच्छे से इसको मौज कर लो। जीवन दुनिया में आए हो तो मौज करो यारो। अपनी स्त्री, पुत्र तथा समाज को प्रसन्न करने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए मनुष्य को कर्म करना होता है। तो सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। रूपपाल जी भी कह रहे हैं सारा संसार ही एक तरह से रजोगुणी में है। यहाँ पे एक बार देखिए, हम लोगों ने कहानी सुनी थी ना उनकी, ध्रुव महाराज की। तो ध्रुव महाराज भी क्या थे कि उन्होंने, उनकी मम्मी ने, जो सौतेली मम्मी थी, उनके पापा की गोदी से उतार दिया। बुरा लग गया उनको, बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि मम्मी से अपने पूछा कि इनसे बड़ा राज हम कैसे ले सकते हैं। यानी पिता को छोड़ो, प्रति पिता मतलब जो हमारे ब्रह्मा जी, उनके बाबा थे, उनसे भी बड़ा राज चाहिए हमें। तो उनकी माँ ने कहा कि भगवान ही दे सकते हैं। बोले भगवान कहाँ मिलेगा? बोले जंगल में। चल दिए रात में। तो जब चाहत, उन्होंने इच्छा जाहिर करी ना, तो हमने क्या करा, हमें भगवान कहते इच्छा तो जाहिर करो। तो जैसे ध्रुव महाराज ने इच्छा जाहिर करी भगवान से मिलने की, तो भगवान ने तुरंत गुरु भेज दिया। तो बिना भगवान की कृपा से गुरु नहीं मिलते, बिना गुरु की कृपा से भगवान नहीं मिलते। तो भगवान ने तुरंत गुरु भेज दिया नारद मुनि को, जाओ भाई, बच्चा जो है जंगल में अकेला भटक रहा है, उसको राह दिखाओ। तो गुरु हमें राह दिखाते हैं। तब नारद मुनि आके उनको ज्ञान दिया, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र दिया, इसका जाप करो, तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसे ऐसे विधि करो। और जब भगवान आ गए स्वयं साक्षात, 6 महीने की तपस्या के बाद, कम समय में, तो जैसे भगवान ने अपना शंख उनके कान में छुआया, सारे शास्त्रों का ज्ञान उनको सेकंडों में आ गया।
इतने ज्ञानी हो गए, फिर उनको अपने आप में लज्जा आई कि यार मैंने क्या कंकड़ पत्थर मांग लिए, राज राज जो सोना चांदी सब क्या है। भगवान स्वयं साक्षात है। तो भगवान ने पूछा क्या मांगते हो, बोलो। बोले भगवान कुछ नहीं। बोले नहीं बताओ, मैं जानता हूँ, क्या मुझे गलती हो गई, मुझे सिर्फ आप ही चाहिए भगवान, हर जन्म में आपकी भक्ति चाहिए, आपकी सेवा चाहिए। तो फिर भी भगवान ने उनको राज भी दिया कि उन्होंने 36,000 करोड़ ऐसे कुछ है साल तक राज भी किया, और भक्ति भी दी, सब कुछ दिया भगवान ने। अपनी जगह एक पोजीशन दे दी, ध्रुव तारा, है ना। इस तरीके से भगवान तो अंतर्यामी है, सबके बारे में जानते हैं, सब कुछ करते हैं। ये है, नेक्स्ट होगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तमस्तु ज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निभ्रंश प्रमादालस्य निद्राभिस्तन भग्नाति भारते। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब ये तमोगुण क्या होता है, आजकल जैसे देख रहे हो ना, दिन भर लेटे हैं मोबाइल लिए, आजकल के बच्चे, जो महिलाएं हैं, है ना, इतना टाइम पता नहीं कहाँ से टाइम आता है। जब देखो सिर्फ मोबाइल में लगे हैं, लाइक डिसलाइक करना, मूवी देखना, है ना। इसको ये शॉर्ट मूवी आई है, शॉर्ट क्लिप आई है, तो ये ही वो करना, लेटे हैं आराम से, खाना बिस्तर पर बेड लेटे लेटे खा रहे हैं, किसी चीज का कोई टाइम ही नहीं है ना। लेजी हैं, स्लीपी, दिन भर सोना, आलसी रहना, है ना। रोज प्लानिंग करते हैं यार, अच्छा ये काम कर लेंगे, कल कर लेंगे, कल आएगा कल कर लेंगे, टाइम ही नहीं रहता उनके पास। दिन भर घरे पड़े रहेंगे, कोई काम नहीं। हमेशा मोह, मतलब मोह होता है डिलीजन, भ्रम, हमेशा मोह में रहते हैं, और बेवजह झगड़ा कर लेते हैं, क्योंकि कर कर वो कुछ पाते नहीं है, तो अनफुलफिल्ड डिजायर के लिए उछारो। जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उन्हें दुख होता है, फिर इरिटेशन आता है, फिर इरिटेशन आएगा तो लड़ाई झगड़ा कर लाएंगे, परिवार में बवाल मचा देंगे कहीं न कहीं। ये सब तमोगुणी के चक्कर में है। तो जो भी तमोगुणी के फेर में पड़ता है वो पागल हो जाता है, और पागल पुरुष ये नहीं समझ सकता कि कौन क्या है ना। मम्मी पापा को जवाब देने लगेगा, गलत बात बोलने लगेगा, तो उसको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, सब तमोगुणी है। तो अज्ञान के कारण वशीभूत होने पर मनुष्य किसी भी वस्तु को यथारूप नहीं समझ पाता। तो प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि उसका बाबा मरा है, अतएव वो मरे, वो भी मरेगा। मनुष्य मर्त है, उसकी संतानें भी मरेंगे, अतएव मृत्यु ध्रुव है। फिर भी लोग पागल होकर धन संग्रह करते हैं कि भाई आज हम करोड़ों के मकान लेके रख ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कितने दिन उस मकान में रहना भाई। दुनिया भर पूरी जिंदगी बीत जाएगी उसकी किस्तें अदा करने में, और किस्तें भी नहीं अदा, भाई बीच में टपक गए किस्त, कौन अदा करेगा। इसी चक्कर में लगे रहते हैं। लेकिन ये मेरा, कोई भी अपने घर में रह पाया। आप सोचो, हर पिता अपने बच्चे के लिए मकान बनवाता है कि मेरे यहाँ किस, जो भी करते हैं ना अपने बच्चों के लिए करते हैं। आप जो भी करता है हमेशा कहते हैं हम अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपनी बहू के लिए कर रहे हैं। अपने लिए कौन करता है। तो अपने लिए करो ना, अपने लिए भगवान की भक्ति करो, अपने लिए भगवान की सेवा करो, अपने लिए करो, वो अपने होगा, वही आपके साथ जाएगा। यहाँ आभूषण खरीद लिए, सोना चांदी लो, भी अच्छे तृतीया आएगी, अच्छे तृतीया हम लोग क्या करते हैं, सोना खरीदते हैं। इसलिए खरीदते हैं कि जो उस दिन किया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो क्या मतलब पड़ गए कि सोने ही खरीदें, सोने का नाश ना हो। फिर भौतिक चीजों में हम लोग पड़ जाते हैं, शादी ब्याह करते हैं, भैया वही बीबी चाहिए जो रोज खून पीती है। तो ऐसे ही चक्कर में अच्छे तृतीया, अरे अच्छे तृतीया में अच्छे से बुक पढ़ो, 16 के बजाय 64 माले करो जिनका नाश ना हो कभी, अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से दान पुण्य करो, है ना। ये तो आपके साथ जाएगा। तो हम लोग उन चीजों की, यही अज्ञानता है कि हम उस चीज को समझते ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं। ये सब लोग हैं, तो यहाँ पे जितने भी तमोगुणी हैं ये लोग बहुत आलसी होते हैं। तो इस तरीके से रजोगुणी तो चलो फिर भी एक्टिव रहता है, अपना काम धाम में लगा रहता है। तो तमोगुणी, जैसे कि एक बार राजा इंद्र श्रापित हो गए थे, तो उनको भी सुअर बनना पड़ा था। तो पृथ्वी लोक में आए, वहां पे ब्रह्मा जी ने देखा, तो उन्होंने सोचा कि यार इसको मुक्त कर दें, कहाँ ये मैला खा रहा है। तो वो आके नारद मुनि को भेजा और गए, कहे, चलो यहाँ पे, कहाँ यहाँ पड़े हो, आपको समय पूरा हो गया। बोले नहीं, हमें इसी में आनंद आ रहा है। तो अपने 14 बच्चे लिए वही नाली में पड़े, उनको उसी में आनंद आ रहा था। तो जो जहाँ पे उसको वही सुख मिल रहा है, वहां से निकलना ही नहीं चाहता है। तो ये चीजें हैं कि यही आसक्ति, इसी को आसक्ति कहते हैं।
तो हमें इन आसक्तियों से निकलना है। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि तमोगुण में लिप्त व्यक्ति एक अन्य गुण ये भी है कि आवश्यकता से अधिक सोता है ना। कि हमें क्या करना है, 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति दिन भर में 10-12 घंटे सोता है। उसको सोना ही चाहिए, खा पी के दोपहर में सो जाएगा, शाम को भी सो जाएगा, सुबह भी देर में उठेगा। तो ऐसा व्यक्ति सदैव निराशा प्रतीत होता है और भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति व्यसनी बना रहता है। तो ये है तमोगुणी व्यक्ति के लक्षण। तो सतोगुणी, अब हम लोग अपने आप में आंकड़ा कर सकते हैं कि हम सतोगुणी में आ रहे हैं, कि हम रजोगुणी में आ रहे हैं, कि तमोगुणी में आ रहे हैं। तो हमें अब यहाँ पे ये 9 श्लोक तक हमें इन चीजों का ज्ञान हो गया कि सतोगुणी क्या होता है, रजोगुणी क्या होता है, तमोगुणी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्वम सुखै संजेति रजः कर्मणि भारत ज्ञान ज्ञानमावृत्य तु तमा प्रमादे संयुतते। भगवान कहते हैं कि हे भरत पुत्र, सतो गुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे, तो अब तीनों का बता दिया कि सतोगुणी यानी कि जैसे कहते हैं ना कि यार देखो इतना देवता तुल्य आदमी है ना, उसके गुण देवताओं जैसे होते हैं। तो सतोगुणी क्या है, मनुष्य को सुख में बांधता है, उसको अपने में एंजॉय रखता है। रजोगुणी क्या है, सकाम कर्म, यानी कि जो हम विधि विधान यानी शास्त्रों में निहित जो कर्म है वही करते हैं, लेकिन फल की इच्छा लेके करते हैं। तो जो भी फल की इच्छा लेके कार्य किया जाता है वो सकाम कर्म में आता है। तो रजोगुण क्या करता है, सकाम कर्म से बांधता है। और तमोगुण मनुष्य को ज्ञान को ढक लेता है, यानी पागलपन से बांधता है, यानी कि उसको कंफ्यूज करे रहता है। अरे यार चलो अच्छा कल देखेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। तो आज का काम कल जरूर टालता है, आलसी बहुत होता है। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। रजस्तमश्चापि भूये सत्त्वं भवति भारत रजा सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा। भगवान कहते हैं कि हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो एक यहाँ पे बहुत अच्छा हमें उदाहरण मिला था कि जैसे हम लोग अगर उसमें जाते हैं कि सतुगुण में जैसे राक्षसी रावण था, सतुगुण में वहां पे विभीषण जी थे, है ना। तो विभीषण जी को ज्ञान था, तो सतुगुण ज्ञान से उत्पन्न होता है ना। और रजोगुण में रावण था, उसको लालच और आसक्ति, है ना, कि मैं ही सब कुछ हूँ, सोने की सीढ़ी बना डालूंगा, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, जो मैं चाहूंगा वो कर लूंगा, और उसी में वो लगा रहता था। और तमोगुण में कुंभकर्ण था, वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जगता था, तो वो हमेशा अज्ञान से उसको उत्पन्न होता। तो ये तीन उदाहरण यहाँ दिए गए हैं कि सतोगुण में विभीषण आ गए, और रजोगुण में रावण आ गया, और तमोगुण में कुंभकर्ण आ गया। तो कोई भी चीज है कि अगर हम किसी चीज का अभ्यास कर सकते हैं ना, अभ्यास करके हम अगर अच्छे ज्ञान मिल जाता है तो सतोगुण विकसित कर सकते हैं, और रजो तथा तमोगुण को परास्त करके हम सतोगुण तक जा सकते हैं। तो हम लोग भी सतो तमो रजो सब में बंधे हुए हैं, सब मिक्स हैं, आज भी हैं। ऐसा नहीं कि हम सतोगुण में हैं, हमारे अंदर भी रजोगुण है, हमारे अंदर भी तमोगुण है। तो ये सब चीजों से हमें धीरे धीरे बाहर निकलना है। और बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है कि जितने अच्छे से शब्द उच्चारण करके, जितने ध्यान से आप माला जपेंगे, तो धीरे धीरे हमारे मन का कल्मश दूर होगा, और हम अपने आप धीरे धीरे हमारे अंदर वो चीजें आने लगेंगी। तो यदि कोई संकल्प कर ले कि उसे तमोगुण सतोगुण का आशीर्वाद तो मिल ही सकता है, और उसे लांघकर शुद्ध सतोगुण में स्थित हो सकता है, जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, तो जिससे वो ईश्वर के विज्ञान को समझ सकता है। तो विशिष्ट कार्यों को देख कर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में है। तो ये हमें देखने से भी लग जाता है कि कौन व्यक्ति कौन गुण में है। हरे कृष्ण। अब यहाँ पे हरे हम कृष्ण प्रभु। तीनों गुणों के लक्षणों के बारे में जानेंगे। जी प्रभु जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या देवीदं सत्यमित्युते। भगवान कहते हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो शरीर के सारे द्वार जो हैं, 9 द्वार भगवान ने बताए हैं। जैसे बांसुरी में 9 छेद होते हैं, है ना।
तो जितने भी ज्ञान के द्वार हैं, अगर वहां पे लाइट नहीं है, अंधेरा है, तो हम क्या दिखेगा? तो सारे ज्ञान के द्वारों को हमें प्रकाशित करना है। प्रकाशित मतलब ज्ञान में करना है। जो अंधकार में है, अज्ञानता में है, उनको ज्ञान में लाना है। तो शरीर के 9 द्वार कौन से हैं? कि 2 आंखें हैं, ठीक है, 2 कान हैं, 2 नथुने हैं, एक मुंह है, एक गुदा द्वार है, तथा एक उपस्थ है, यानी जन्नेन्द्रिया। तो जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाएंगे, तो समझना चाहिए कि उनमें सत्वगुण विकसित हो गया है। तो सत्वगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखाई देती हैं, सही सही सुनाई पड़ती हैं, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। तो मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, लेकिन द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं। यही स्थिति होती है सत्वगुण की। हरे कृष्णा बोलिए नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणाम समाः स्पृहा रजस्तानि जायन्ते विविद्धे भरत सभे। भगवान कहते हैं कि हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो बताया है कि तमोगुण की वृद्धि होती है, तो क्या होता है कि अंधेरा, अंधेरा मतलब वही अज्ञानता है ना, प्रकाश मतलब ज्ञान। तो अंधेरा का मतलब अज्ञानता हो गया। जड़ता क्या है? यानी आलस्य। जहां पड़े कूड़े ढेर की तरह पड़े, हिलने डुलने का नाम ही नहीं रहे हैं। मम्मी चिल्ला रही, बेटा उठो नहा लो। हाँ मम्मी उठ रहा है। ये काम कर लो जरा, ये आटा पिसा लो, सब्जी लो, हाँ मम्मी कर देंगे। होता ही नहीं है। आज का काम कल टाल दिया, कल का काम परसों टाल दिया। और प्रमद्धता, यानी ये पागलपन इसे कहते हैं, तथा मोह का प्राकट है। तो इसी में हमें क्या होता है, अधिकतर आजकल बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, है ना, सुसाइड कर लेते हैं, एंजाइटी आ जाती है। ये सब हमारे इन्हीं गुणों की वजह से है। तो जब हमें हमें ज्ञान नहीं है, तो हम जाके आत्महत्या कर लेंगे, जरा जरा चीजों में डिप्रेशन हो जाएगा। तो ये सब होता है अज्ञानता के कारण, यानी अंधेरे के कारण। तो हमें बच्चों को भी ज्ञान देना है, बच्चों को भी कृष्ण भावनामृत बनाना है, उनको भी इसमें लाना है। ये हमारी ड्यूटी है। अगर हमने उनको पैदा किया है, हमें उनको समाज में, हमें हमें पिता कह रहे हैं, हमें माता कह रहे हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अच्छे से संस्कार दें, है ना। उनको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें सिखाएं। बेटा जरा घंटी ले आओ, बेटा जरा अच्छा वो माचिस उठा के लाओ, अच्छा ये जरा घी की बत्ती हमें दे दो, है ना। उनको जरा ये जरा पानी ले आओ, गंगा जल ले आओ। तो छोटी छोटी चीजें, एक बार में नहीं आएगा। तो छोटी छोटी चीजें उनमें जोड़ो, तो धीरे धीरे उनके अंदर वो भाव आने लगेंगे। फिर लगेगा हाँ चलो अच्छा मम्मी आओ, चलो अब पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ के खड़े जाओ भगवान जी को, चलो अच्छा दंडवत करो भगवान जी को, ये लो अगरबत्ती जला दो। तो ऐसे से धीरे धीरे हमें उनको लाना है, एक बार में नहीं आते। तो धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी। हरे कृष्णा प्रभु नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहयो च तमसे तानि जायन्ते विविद्धे कुरु नंदन। भगवान कहते हैं कि जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकट होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे लग रहा है ये हो चुका था क्या, दोबारा हुआ, या मैंने नहीं हुआ प्रभु जी, अभी हो रहा है, नहीं हुआ। अच्छा तो मैंने इसको पहले बता दिया। तो रजोगुण में हम लोग समझ चुके हैं ना कि हमारी जो अनलिमिटेड इच्छाएं होती हैं, भोग की लालसा होती है, इसी की वजह से हम रजोगुण में रहते हैं। और तमोगुण में अज्ञानता, आलस, ये पागलपन, ये सब तमोगुण में आता है। तो हमें इन तमो, रजो और सतो से निकलना है बाहर। नेक्स्ट तो हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। अब डॉक्टर मधु कपूर माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा, दंड प्रणाम माता जी। 14 नंबर श्लोक। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देवभृत तदोतत्तमं विदाम लोकान् मलान् प्रतिपदे। अनुवाद। हरे कृष्णा। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। श्री कृष्णा। तो हमें बंधन से जब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम गोलोक वृंदावन धाम नहीं जा सकते, भगवान के धाम नहीं जा सकते। तो हमें इन बंधनों से भी मुक्त होना है, यानी कि हमें गुणातीत बनना है। यानी कि सतोगुण में जो मरा, तो कहाँ तक पहुंचा? स्वर्गलोक तक पहुंचा। जब तक उसके अच्छे पुण्य कर्म हैं, तब तक वहां रहेगा। जैसे ही पुण्य कर्म छीन हुए, वापस चला आएगा। बैंक में जब तक आपके पैसा है, तब तक आपकी चेक पास पास हो जाएगी। और जैसे बैंक अकाउंट खाली, चेक बाउंस। तो वही हाल है
कि जहाँ का वीजा लिया, जितने दिन का वीजा है उतने दिन तो वहां रहेंगे, जैसे वीजा खत्म वापस आना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम किसी से कोई बुराई नहीं करते हैं, किसी के गलत नहीं सोचते हैं, हम सबका भला करते हैं। बहुत लोग कहते हैं क्या हम पूजा पाठ करें, हम बस अपने आप में अच्छे हैं। ठीक है, अच्छे हैं, बढ़िया है। तो बस वही है ना कि ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गलोक तक जाएंगे। लेकिन जहां हमारे पुण्य कर्म छीन हुए फिर वापस आना है। तो हमें ऐसा करना है कि हमें वापस दोबारा फिर किसी के कोख में ना जाना पड़े। कितनों को हम 84 लाख योनि में, पता नहीं हमें कितने पापा मम्मी बने होंगे अब तक, कितने जन्म ले चुके हैं हम लोग। आत्मा तो वही है, शरीर बदलते रहते हैं। तो अब फिर कोई नया पापा मम्मी, सुअर की जात में, कुत्ते बिल्ली गधे की जात में, हमें फिर ना कोई नया पापा मम्मी ढूंढना पड़े। तो उससे बेहतर है कि भक्ति करो और यहाँ से निकल लो, और इन गुणों से अलग हो जाओ। दूसरा ये तो फैक्ट है कि जो लोग यहाँ पे आ गए हैं आज, भक्ति में आ गए हैं, तो अभी अर्जुन ने पूछा था ना कि जो भक्ति में बीच में लटक गए उनका क्या होता है। तो वहाँ भगवान ने कहा ना कि जो भक्ति करते करते अगर उनको बीच में उनकी मृत्यु हो गई, वो आगे पूर्ण भक्ति नहीं कर पाए, तो उनको अगला जन्म किसी धनाढ्य घर में मिलेगा, या किसी शुद्ध वैष्णव ब्राह्मण के यहाँ मिलेगा। जहां से उन्होंने भक्ति छोड़ी थी वहीं से स्टार्ट होगा। तो एक तो फैक्ट है कि जितने भी यहाँ 20 लोग बैठे हैं, ये इनका अगर ये मुक्ति नहीं मिल पाई, वो लोग वृंदावन धाम नहीं जा पाए, तो अगला जन्म तो मनुष्य का है। ये तो भगवान ने एकदम मुहर लगा दी है। तो हमें कुत्ता बिल्ली गाय भैंस सुअर नहीं बनना, ये तो फैक्ट है ना। तो अब यहाँ तक आ गए हैं, तो थोड़ी सी और मेहनत करके निकलने की, दोबारा आने ही न पड़े इस दुखालय शास्त्रों में। हरे कृष्णा। नेक्स्ट। हरे कृष्णा। जी बताइए। राजस श्लोक 15। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संगेषु जायते तथा प्रलीन समसि मूढ़योनिषि जायते। अनुवाद। हरे कृष्णा। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे फिर बार बार यही आती है कि हम कैसे कर्म बंधनों से मुक्ति पाएं। कर्म तो करना है, भगवान ने कभी नहीं कहा कि आप कर्म ना करो, है ना। हाथ छोड़ दो, खड़े कर दो। भगवान ने हमेशा कहा उठो अर्जुन, लड़ो, युद्ध करो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। तो भगवान हमेशा कहते हैं अपना कर्म करो। कर्म को छोड़ना नहीं है, कर्म को जोड़ना है भगवान से, है ना। तो हमें कर्म करना है लेकिन बंधना नहीं है, कि जो भी चीजें हैं उसमें बंधना नहीं है। और हमेशा हमें शरणागत रहना है। तो दुर्गत तात न गच्छति, जो भगवान की शरण में है उसकी कभी दुर्गति नहीं छीती, है ना। कि हम लोग आज हमें यहाँ क्यों पैदा हुए ना, हमने अपनी इच्छा जाहिर करी ना भगवान से कि हम भी भोग करेंगे जाके। भगवान ने कहा जाओ भी करो जाके भोग। तो ये हम अपनी इच्छाओं के कारण यहाँ पे हैं आज जो भी है। तो हम लोग क्या है कि जो भी चीजें करें उसको हम भगवान से जोड़े। तो यहाँ पे कहा है कि जो रजोगुण में मरता है ना। तो रजोगुण में क्या मरेगा, रजोगुण में क्या होती है, इच्छाएं बहुत होती हैं। तो आदमी इच्छाओं को लेके मरेगा, तो फिर अगला जन्म उसको होगा ना जो इच्छा करेगा वो। तो इच्छा और अटैचमेंट बहुत होता है, ये रजोगुण का काम है। तो सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करेगा। सकाम कर्मी कौन, जो अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं ना, कि अपनी जो उनकी इच्छाएं हैं उनके लिए जो काम करते हैं। तो और जो तमोगुण में मरता है, यानी अज्ञानता मूर्खता वाले, जो उसमें मर गया कार्य करता करता, तो वो पशु योनि में जन्म लेता है ना, यानी कि निम्न योनि उनको कहते हैं। ऐसा होता है। तो वो क्या है कि कार्य पशुओं जैसा होता है, सिर्फ भोग कर रहा है ना। कुत्ते बिल्ली, सुअर है 14 बच्चे पैदा कर रहा है, कुत्ते बिल्ली लगे हैं, बंदर लगे हैं इसी काम में, सिर्फ भोग ही कर रहा है। तो तमोगुण बन जाने से मृत्यु के बाद वो पशु योनि में जाता है। तो जितने भी खा पी के नॉनवेज खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सो रहे हैं, तो समझ लो इनका अगला जन्म सुअर का होना है, निम्न जाति में होना है, पशु योनि में जाना है। तो सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगत में रहकर गुणों को लांघकर कृष्ण भवनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य का जीवन का लक्ष्य है। तो अन्यथा इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। भगवान बार बार हर चीज को एक एक समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। माता जी। प्रभु जी, आपकी आवाज ना मेरे को नहीं आ रही है। अच्छा माता जी, आवाज क्यों नहीं आ रही है हरे कृष्णा माता जी, नेटवर्क आवाज चेक आ करिए रही है। आपका सही है, हमें तो आ रही है आवाज। एक बार फिर प्रभु से। जी, मैंने प्लेस भी चेंज किया अभी। उस आपका वॉल्यूम नहीं सुनाई पड़ रहा है। आवाज आ रही है, वॉल्यूम थोड़ा तेज कर दीजिए आपका। क्या पता, पास में बोलिए। वॉल्यूम मैंने तो जगह भी चेंज किया आपके लिए। एक बार फिर से ज्वाइन कर लीजिए उसको, होल्ड लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए माता जी।
हमारी आवाज बराबर आ रही है भैया जी। हाँ, लीप जी आवाज आवाज कोई बराबर आ प्रॉब्लम, रही है। लीप आवाज करके में आ रही है कोई बताइए। आवाज तो प्रॉब्लम माता नहीं जी, है, आ रही है। लेकिन आपके आवाज नेटवर्क आ वॉल्यूम रही है थोड़ा सा प्रभु जी, खूब आ रही है, आ रहा। लीप करके अज्ञा माता जी फिर से ज्वाइन कर लीजिए। जब तक आप ठीक दोबारा है ज्वाइन ठीक है करिए, प्रभु। माता जी उर्मिला व्यास माता जी आप पढ़िए इससे आगे। हरे कृष्णा। हरे व्यास कृष्णा। माता जी आप हरे पढ़िए। कृष्णा। हाँ हाँ जी जी। ए- हरे कृष्णा भैया जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। कर्मण्ये सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम्, रजसस्तु फलदुःखं, ज्ञानं तमस फलम्। हरे कृष्णा। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक होता है, ये सबको पता है। लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है। जैसे रजोगुण का मतलब लाइक डायबिटीज। डायबिटीज वाले व्यक्ति को कितने उनकी बहू बेटे सब चुरा के रखते ना, पापा को मिठाई नहीं दे देना। पापा क्या करेंगे, रात में फ्रिज खोल के मिठाई खा लेंगे। उनको पता है कि शुगर बढ़ी है और शुगर खाने समय हमारी मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन शुगर खाएंगे जरूर। तो कब तक भी बच्चे पहरेदारी देंगे कि पापा मीठी नहीं खाए, नहीं तो चीनी फाँक ले रहे हैं जाके। तो उनका इतनी आसक्ति होती है स्वीट से। उनको पता है कि हमें शुगर है, लेकिन वो एक एक लड्डू दे दो प्लीज, अच्छा एक एक बार खा लें। ऐसे मतलब रिक्वेस्ट करते हैं कि बस अब उसके बिना रह नहीं पाएंगे। और उनको पता है कि मेरी मृत्यु का कारण ये है रजोगुण, है ना। तो और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता का प्रतीक होते हैं। तो जो शांत नहीं है कभी सुखी रह ही नहीं सकता। तो हमारी आत्मा का जो स्वरूप है ना, शांत स्वरूप आत्मा है। जैसे पानी है, पानी को कितना भी खौला दो, लेकिन पानी का जो मेन तत्व मूल क्या है, निर्मल, ठंडा। कितना भी खौला कर रख दो, थोड़ी देर बाद शांत हो जाएगा। तो वैसे हमारी आत्मा है कि उसको हमें शांति चाहिए। कितना भी आदमी लड़ाई करता है ना, खूब गालियां देगा, कहेगा मुझे देखो लड़ाई पसंद नहीं है, खुद लड़ाई करेगा। और थोड़ी देर बाद कितना भी चिल्ला ले, कितना भी गुस्सा ले, थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है। तो मेन कारण यह है कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो शांत है। तो हमें हमेशा आत्मा भी चाहती कि आप सतोगुण में रहो। लेकिन यहाँ के जो संगत है, यहाँ के जो चीजें हैं, देख देख के आदमी सतो और तमोगुण में चला जाता है। तो हमें इन गुणों से निकलना है। यही गुण हमारे बंधन के कारण है। ये हमें आगे नहीं बढ़ने देंगे, कभी नहीं बढ़ने देंगे। और ये हम जो हमें दिखावा होता है ना सुख का, वो देखो दिखावा है, वास्तविक सुख नहीं है। रजोगुण में जितना भी पैसा है आदमी पर, बहुत पैसा है लेकिन सुख नहीं है। आप देखो जितने ने खूब पैसा कमाया, कोई 4,000 करोड़ कमा लिया, कोई 5,000 करोड़ कमा लिया, आखिर में चला गया, जेल चला गया, है ना। सुब्रतो राय को देखा आपने, सहारा इंडिया के जो मालिक थे। उन्होंने एक लंब्रेटा स्कूटर से, साइकिल से अपना काम शुरू किया था, और जी तोड़ मेहनत किया उन्होंने। लोगों से चोरी किया, सबका पैसा मार दिया, मारने के बाद फिर उन्होंने पैसा वापस भी किया, फिर भी लगे रहे। बाद में क्या हुआ, उनकी मृत्यु के बाद उनके बीवी बच्चे विदेश से आए तक नहीं यहाँ पे देखने कि कहाँ मर रहे हो। किसके लिए कमाए, कितनी किसके लिए इतनी मेहनत की भाई, ये है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जी जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा। सत्त्वा संजायते ज्ञानं रजो रजसो लोभ एव च, प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। हरे कृष्णा। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, तो सतोगुण क्या है, हमें उजाले की ओर ले जाता है ना। हमें मतलब प्रकाश की ओर ले जाता है, मतलब ज्ञान की ओर ले जाता है। तो सतोगुण में समझ में आता है कि हमें भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो अभी जितने भी लोग यहाँ 20 लोग बैठे हैं, कम से कम इनको इस समय सतोगुण में तो है ना, इस समय इनके अंदर ना लालच है, ना प्रमाद है, ना आलस है। सब ध्यान से सुनना है। इसका मतलब कि इनके अंदर एक चाहत है ना कि हमें आगे बढ़ना, हमें सत्वगुण में जाना है, हमें भक्ति करनी है। तो सत्वगुण में ही हमें भक्ति आती है ना। कि हमें गीता पढ़नी है, हमें क्लास अटेंड करनी है, हमें ज्ञान लेना चाहिए, हमें सच्चे गुरु की तलाश करनी चाहिए। तो यहाँ आता है, ये हम सत्वगुणी वाला हो गया। रजोगुणी क्या होता है, वही दिल मांगे मोर, उसकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती हैं। एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी, फिर एक इच्छा, एक डिजायर, और मोर मोर मोर, दिल मांगे मोर वाला हाल है। ये हो गया रजोगुणी से। और तमोगुणी वाला क्या है, ये हमेशा अंधकार में रहता है, ये हमेशा डिल्यूजन में रहता है।
भ्रम में रहता है ना, हमेशा आलस में रहता है, अज्ञान में रहता है। ये है। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसाः। हरे कृष्णा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोगों को ऊपर जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। एक सेकेंड। हरे और और जो अत्यंत ग्रहित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने देखा था ना कि जो गोलोक चार्ट में देखा था कि 14 प्लानिट है ना, 7 नीचे हैं और 7 ऊपर हैं। उसी तरीके से 28 नरक हैं, है ना, 28 नरक हैं। तो इस तरीके से जो नरक लोक में, तो अब यहाँ बताया कि सतोगुण यानी कि वही उजाला, ठीक, वही प्रकाश, वही ज्ञान। तो सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को जाते हैं, यानी स्वर्ग को जाते हैं। ठीक है। जब उनके पुण्य छीन हुए तो फिर वापस आएंगे, क्योंकि सतोगुण में बंधन है। रजोगुणी क्या करते हैं, इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। कि उनकी इच्छाएं इतनी ज्यादा होती है ना कि लगता है कि मरते मरते यार थोड़े जिंदगी और रह जाते तो यार ये वाला फ्लैट खरीद लेते, या वाला अभी गाड़ी नहीं खरीदी, अभी ये हमें हेलीकॉप्टर पर हमने सफर नहीं किया। उनकी इच्छाएं खत्म ही नहीं होती, और वो अपनी इच्छाओं को लेके मरते कि यार हम अपनी बेटी के बच्चों को नहीं ब्याह पाए, अभी अभी बेटी की भी शादी देखनी है। तो उनकी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, फिर उनको वहां पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, फिर से जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि उनकी इच्छाएं रह गई थी। और अत्यंत ग्रहित तमोगुण, यानी कि तमोगुण वही अंधकार, मोह, अज्ञानता, प्रमाद, पागलपन, है ना, ऐसे लोग नीचे और निम्न योनि में जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं। तो सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्म लोक है, जहां पर इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं, सबसे टॉप मोस्ट पे। पूर्णतः रजोगुणी हो इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। जो रजोगुणी रहता है ना, उसकी इच्छाएं हमेशा पैसा पैसा पैसा, चमक, नाम। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृप, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। और तमो गुण के विकास के अनुसार ही लोगों के अधम योनियां प्राप्त होती हैं। तो तमो तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और वो कृष्ण भावना विद से मिल सकता। तो जो तमो और रजो में है वो सतो में आ सकते हैं, और उससे ऊपर उठ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? कृष्ण भावना मृत विधि से मिल सकता है। इस सुअवसर का लाभ उठाना चाहिए, और लोगों को और लाना चाहिए कि भक्ति में आओ। ये भी कृष्ण की सेवा है ना। जैसे हम लोग यहाँ बैठ के सुन रहे हैं ना, तो सुनना भी सेवा है भगवान की, पढ़ना भी सेवा है। तो भगवान के हम अर्च विग्रह की पूजा करते हैं, वो भी सेवा है। मंदिर में जाके सेवा करते हैं, वो भी सेवा है। पढ़ रहे हैं, वो भी सेवा है। किसी को हम इसको ज्ञान दे रहे हैं, वो भी सेवा है। किसी को हम बता रहे हैं कि आओ चलो 3 बजे की क्लास है, चलो तो हम लोग बैठ के थोड़ा सा 1 घंटे सुन लेंगे, फ्री में है, कोई पैसा नहीं लगता है। कान में लगा लो, सुनते रहो, कुछ भी काम करो, तब भी लोगों को नहीं समझ में आता है। को लगता है यार टाइम नहीं, कौन बकवास सुने, हटाओ सब बेकार है। सो लेंगे 1 घंटे, बढ़िया मोबाइल देख लेंगे, वो ज्यादा उनके लिए सही है। शुद्ध सत्व जो है, यानी कि भक्ति के पूर्ण नियमों का पालन करके हम शुद्ध सत्व तक पहुंच सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टुमुपश्यति गुणेभ्यश्च परवेत्ति मद्भावसोऽधिगच्छति। हरे कृष्णा। जब कोई यह अच्छी तरह लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पूरा पूरा कहने का भगवान ने कह दिया कि जब तीनों गुणों से मुक्त हो गए तभी उद्धार हो सकता है। उसके मतलब उसके अलावा कुछ नहीं। तो हमें तीनों गुणों से निकलना है। निकल के जब तीनों गुणों से हम निकलते हैं, उसको हम कहते हैं शुद्ध सत्व। तो शुद्ध सत्व की स्थिति व्यक्ति ही, मतलब जो शुद्ध सत्व में होगा वही भगवान को पार पा सकता है, यानी कि वही गुणातीत बन सकता है। तो शुद्ध सत्व क्या है? भक्ति के पूर्ण नियमों का पालन करना, है ना। हम सब यहाँ पे कठपुतली की तरह हैं। तो जो देखा था ना चित्र, कठपुतली की तरह तीनों गुण में तीन जो थी कठपुतलियां की तरह हम लोगों को नचा रही हैं।
तो हम इससे कैसे निकल सकते हैं? यहाँ पे क्या है कि जब तक हमें कोई गुरु नहीं मिलता है ना, इसका वो हमें आगे नहीं हो रहा है मेरा चैट में। हरे हरे कृष्णा इसको हरे। ये नंबर भी नहीं हो रहा है मेरा मैसेज आगे पीछे। इसके आगे अटेंडेंस शीट दे दिया उन्होंने, अटेंडेंस लिखने के लिए, नंबर भी नहीं हुआ है तो। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे क्या है कि गुरु के मिलने के बाद उनका निर्देश फॉलो करना हमें, है ना। हमें गुरु ढूंढना है कि प्रामाणिक गुरु मिले। हम तो एक तो बहुत से गुरु ढूंढ रहे हैं, तो हमें कोई गुरु घंटाल नहीं चाहिए। जो प्रामाणिक गुरु हो, जो परंपरागत में आता हो, तो हमें गुरु मिलने के बाद उनका जो भी निर्देश है, जो भी हमें आज्ञा देते हैं, उसको हमें फॉलो करना है। फिर जब हम ये सब करने लगेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। जब चेतना शुद्ध हो जाती है, तो हम धीरे धीरे परमेश्वर को जानने लगते हैं। जब परमेश्वर को जानेंगे, तब हम जाके इन तीनों गुणों से निकल सकते हैं, है ना। और जब तीनों गुणों से हम उठेंगे, बाहर निकलेंगे, तो भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर सकेंगे। ये विधि है। तो धीरे धीरे एक दिन में कोई चीज नहीं आती है, तो हमें इसका अभ्यास करना है ना। तो चंचला मणि कृष्णा, भगवान ने बताया कि अभ्यास और वैराग्य से ही आप मन को जीत सकते हो। तो हमें अभ्यास करना है और वैराग्य यानी कि चीजों से आसक्ति हटानी है। तो चीजों से हमें बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना, उनसे डिटैच होना है। और लगातार अभ्यास, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये सब चीजें हमें इन चीजों से निकाल के बाहर लाएगी। तो हम गुणातीत बन सकते हैं। जब गुणातीत बनेंगे, तभी हमें परमेश्वर की प्राप्ति होगी, तभी हम गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुणानेतानतीत्य त्रिनेद्रिय देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःख मुक्तो मृतमश्नुते। हरे कृष्णा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। फिर वो गुणातीत बनता है यानी शुद्ध शुद्ध तत्व तभी मिलेगा उसको, शुद्ध सत्व। तो यानी कि जब देहधारी भौतिक शरीर में संबंध होकर तीन गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है, तो वो जन्म मृत्यु से लांघ जाता है। तो ये है। तो जब क्या है कि जब हम इस भौतिक जगत में हैं, यहाँ पे जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा ये सब हैं, लेकिन आध्यात्मिक जनक में ये कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जगत में हमेशा यौवन अवस्था में रहते हैं। वहां कोई दुख नहीं है, न जन्म है दोबारा, न मृत्यु है, न बुढ़ापा, न कष्ट है ना। इस तरीके 4:30 बजे बंद। हर, यहाँ ये सब कहा गया है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेता तीतो भवति प्रभो किमाचारं कतश्चैस्तान् स्त्रीन् गुणान् वर्तति ते। हरे कृष्णा। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे अब कैसे पहचानेंगे भाई गुणातीत हो गए, कैसे हम जानेंगे? तो जो भी हमारे गुरु लोग हैं, जो गुरु महाराज जी हैं, ये सब मुक्त आत्माएं हैं, है ना। तो इसमें एक sorry, अध्याय 2 में हम लोगों ने 54 एक पढ़ा था ना, स्थित प्रद की स्थिति क्या है। तो उसमें पढ़ा था कि अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति, यानी कि स्थित प्रद, यानी कि जिसकी बुद्धि स्थिर हो, कि क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता है, किस तरह चलता है। तब भगवान यहाँ पे उत्तर देते हैं कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वो विशुद्ध दिव्य
चेतना को प्राप्त यानी स्थित प्रत कहा जाता है। यानी कि उसने क्या करा, सभी इंद्रियों से नाता तोड़ दिया। तो इस तरह ये यहाँ पे कहा गया है। तो इन तीनों गुणों से पर यानी कि गुणातीत कैसे होता है, अर्जुन के जो क्वेश्चन हुए कि किन लक्षणों को द्वारा जाना जाता है, आचरण कैसा होता है, प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लागता है। और भगवान यहाँ पे फिर से इनका उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री भगवानुवाच प्रकाशै च प्रवृत्तै च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठन्ति नेङ्गते समदुःख समदुःख स्वस्थस्तमलोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति माना मानापमानयो तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतस्य उच्यते। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर बात है, बताइए आगे। अनुवाद। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल में प्रति समान बना रहता है, जो धीर और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिस ने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। 2 श्लोक लास्ट के मधु माता जी नहीं, पढ़ लेंगी, मधु कपूर माता। इसमें क्या है कि भगवान बता रहे हैं यानी कि दिव्य पुरुष के लक्षण क्या क्या होते हैं ना। तो जैसे दिव्य पुरुष में हम किसको अगर हम अपने प्रभुपाद जी को उसमें रख लें, सारे लक्षण हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी में जो जो लक्षण थे, तो उसी को हम विजुलाइज कर सकते हैं ना, गुरु परंपरा में जो भी था। तो सुख दुख में संभाव रहता है ना, बैलेंस रखता है अपने आप में, कभी भी विचलित नहीं होता है, और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है ना। साधना भक्ति हम लोगों ने पढ़ी थी ना। तो रागानुरागी भक्ति, भगवान के प्रति प्रेम है ना, प्रेमा भक्ति, और रिपीटेड एक्सपोजर, बार बार लगातार है ना भक्ति हमें कैसे करना है, तो हमें ये आना चाहिए। गुणातीत हो जाता है। गुणातीत मतलब कि शरीर में कोई विकार आता है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है, कुछ भी हो हमें उसका फर्क नहीं पड़ता है, तो हमेशा संभाव में रहता है। तो इसको हम लोग गुणातीत, तीनों गुणों से जो निकल के आता है कि सोना है, मिट्टी है, तो सोने को भी मिट्टी की तरह समझता है, मिट्टी को भी सोने की तरह समझता है। तो इनके अंदर कोई ये नहीं होता कि लालच नहीं होता, और ना उसको प्रशंसा से मतलब है, ना उसको कोई बुराई से मतलब, कोई बुराई कर रहा है उसकी भलाई कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, हमेशा संभाव में रहता है। और गुणगान सिर्फ हमें राधा कृष्ण का करना है और किसी का गुणगान नहीं करता है। इस तरीके की जो चीजें होती हैं तो ये आती हैं। तो इसमें जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वो ना किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है ना? जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, जिसमें भौतिक देह उसका ममत्व स्वतः जागृत हो जाता है, विस्मृत हो जाता है। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो उसको केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना करता है, जबकि वो अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है और इंद्रिय तृप्ति स्वतः रुक जाती है। तो हमारी इंद्रियां इतनी प्रगाढ़ हैं, इतनी स्ट्रांग हैं कि हम उनको अपने वश में कर ही नहीं सकते। तो हमें क्या करना है, अपनी चेतना को कृष्ण की तरफ कर देना है। तो जब कृष्ण के हाथ में अपनी डोर दे दी तो सारी चीजें अपने आप स्वतः रुक जाती हैं। इस तरीके से तो वह न तो शरीर का भोग करना चाहता है और ना ही उससे बाहर जाना पड़ता है। तो इस प्रकार वो दिव्य पद पर स्थित
भाव स्वयं वो मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो हमें कोई प्रयास नहीं करना, सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बहुत मन से ध्यान से अपनी इस उच्चारण अपने शब्दों का शुद्ध सुन के करना है। हम शुद्धता की ओर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। तो दिव्य पथ पर आसीन व्यक्ति कभी भी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वो कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता है कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है, अपमान करता है। उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वो पत्थर हो या सोना हो, है ना। वो संभाव वाला होता, सारी वस्तुओं को समान धरातल पे देखता है, क्योंकि उसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो इसलिए अपमान को सहना सीखिए, है ना? तो ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो मान तथा अपमान में संभाव रहो, सब भगवान को अर्पित कर दो। जो तुम्हें बुरा लगे, भगवान आप देख रहे हो ना, सब भगवान को कर दो। कोई कह रहा है भगवान इसको बुद्धि दो, गलत बोल रहा है, इसको बुद्धि दो, इतना ही बोलो बस। हरे कृष्णा। नेक्स्ट माता जी। लास्ट, सेकंड लास्ट। धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे पढ़ने का मौका दिया। और हरे श्लोक नंबर 26। मां चयु व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेनान ब्रह्म भुवाय कल्पते। हरे कृष्णा। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ब्रह्म स्तर तक पहुंचना संभव है, कैसे? भक्ति से, है ना। नाम जप करके, प्रसाद खाने से, भक्तों का संग रहने से, शास्त्रों का ज्ञान होने से, पढ़ने से। तो हमें कैसे तीनों गुणों से निकलना है, ये बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। और अध्याय 2 में 45वां श्लोक में भी बताया गया यही चीजें। तो अपने आप को भक्ति में लगाओ, श्रवण करो, कीर्तन करो, भक्तों के संग रहो। तो ऐसे हम धीरे धीरे यहाँ से ब्रह्म स्तर तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अमृतम स्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख सैकांतिकस्य च। अनुवाद। हरे कृष्णा। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे मतलब कुछ भी करो, कैसे भी करो, हमें भक्ति करनी है। एक मिनट। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान को हम कितने तीन तरह से जान सकते हैं। ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, यानी कि भगवान को जानने के तीन चरण हैं। तो ब्रह्म का स्वरूप अमरता है, अविनाशी है, शाश्वत तथा सुख है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है, यानी कि भगवान के शरीर का जो तेज है वो ब्रह्म है ना। और परमात्मा क्या है? इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य द्वितीय अवस्था है। और जब परमात्मा क्या है? परमात्मा जो है जो क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में हर जीव में है ना, यानी कि उसका विस्तार है। और भगवान जो है परम सत्य के चरम साक्षात्कार है, यानी कि सत चित आनंद। तो सत हो गया ब्रह्म, और चित हो गई परमात्मा, और भगवान आनंद स्वरूप है। तो भगवान तीनों में है, सत चित आनंद। तो अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं। तो परमात्मा तो रहते ही है, और ब्रह्म भी। तो निराकार ब्रह्म, यानी कि जिसको हम लोग ज्योति स्वरूप कहते हैं ना, ज्योति है, भगवान की लाइट है। यही सब चीजें। तो हमें क्या करना है कि चारों कुमार जैसे ना पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वो भक्ति पद पर उठ गए। तो पहले जब भगवान ब्रह्मा जी ने इनको चारों कुमार को कहा कि जाओ भाई सृष्टि का निर्माण करो, तो बोले हम सब इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे, हम तो चले वन तपस्या करने। तो जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म से ऊपर उठ नहीं पाता, उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। तो हमें निराकार ब्रह्म, यानी कि वो निराकार ब्रह्म भी भगवान की पूजा करते हैं अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो स्वर्ग तक जाएंगे, लेकिन उनकी जहां पुण्य खत्म होते हैं फिर नीचे गिरेंगे। तो हमें साकार की वो करनी है, हमें विग्रह की पूजा करनी है, हमें साकार रूप की पूजा करनी है। ये प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे रस के आगार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है।
परमेश्वर के 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है। जब भक्ति निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। तो राजा का सेवक लगभग राजा के, भाई आज प्राइम मिनिस्टर की जो गाड़ी चलाता है, प्राइम मिनिस्टर की गाड़ी में आगे बैठता है, प्राइम मिनिस्टर पीछे बैठते हैं। और अगर वो कहीं रुके, उन्होंने चाय नाश्ता किया, उन्होंने कुछ खाया पिया, तो ड्राइवर भी खाता है ना साथ। तो ये थोड़ी कि मतलब जो भी जहां भी गया उसको वैसे ही सम्मान मिलता है। तो इस तरीके से राजा का सेवक लगभग राजा के समान पद भोगता है। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतएव भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता का अमरता सम्मिलित है। तो भक्ति में प्रवृत्ति व्यक्ति में ये पहले प्राप्त होता है ना। तो हम भी कभी गाड़ी में ड्राइवर लेके जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, भाई जरा ड्राइवर को खिला देना। तो जो हम चाय नाश्ता कर रहे हैं, ड्राइवर भी चाय नाश्ता कर रहा है, उसी तरीके से वो भी है। तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब उस तरीके से हम दिव्य आनंद में लीन हो जाते हैं, जब उस अवस्था में आते हैं, तो रस के आकार भगवान कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंद में हो जाता है और भगवान के अत्यंत निकट पहुंचता है। तो इन 6 अवसरों का आदान प्रदान होता है। तो भक्तों की संगत करके भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगत से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रवृत्ता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकते हैं। तो इस विधि से संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम तक की गई है ना। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन के उचित खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघें, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ें। सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र के दिव्य ध्वनि का कीर्तन करें और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोधन, आविर्भाव मतलब जब जन्म होता है उसको आविर्भाव कहते हैं, तिरोधन जब वो शरीर छोड़ते हैं उसको तिरोधन कहा जाता है, कि मनाने वाले दिनों में उपवास करें। तो ये आज का 14वां अध्याय समाप्त हो रहा है। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय? सब लोगों ने आकलन कर लिया हम लोग किस गुण में हैं? हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा। सर, आज हरे का प्रभु जी, आज का जो सेशन था इसमें बहुत कुछ बातें जीवन के बिल्कुल करीब बताई गई है, जो जी मतलब घटनाएं हमारे दिन प्रतिदिन हो रही है। जी जी। धन्यवाद। उसका समाधान भी मिल रहा है आपसे। हरे कृष्णा माता जी। और इसमें किसी को कुछ ऐड हाँ करना प्रभु है? जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, किसी का कोई हैंडरेज नहीं है, कोई चैट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है प्रभु जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव कृपा सिंधु। का नाम पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोट वैष्णव वंदना की जय, शिला प्रभुपाद की जय, नामदार हस्तान साधु की जय। हरे सब कृष्ण प्रभु जय जी, बोलो हरे बोलो कृष्णा। महाराज। हरे हरे दंडम हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे सभी को कृष्ण। हरे दंडवत हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, हरे सभी का कृष्णा। धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे